दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। एक का नाम चिंकी और दूसरी का नाम मिंकी था। टूनी चिड़िया बहुत गरीब थी। वो रॉकी कबूतर के यहाँ काम करती थी और उससे जो पैसा मिलता था उससे वो अपना घर का खर्चा चलाती थी और घर के खर्चे के बाद जो कुछ पैसा बचता था वो एक बॉक्स में रख लेती थी। एक दिन टूनी चिड़िया की छोटी बेटी मिंकी टूनी से कहती है, माँ, आप हर रोज हमारे लिए खाने का कुछ न कुछ लाया करती हो, लेकिन हमारे लिए खेलने के लिए खिलौने कभी नहीं लाती हो। कल जब आप काम करके आओ तब हमारे लिए एक बड़ा सा खिलौना लेकर आना। टूनी चिड़िया अपनी बेटी की बातें सुनकर कुछ देर सोचती है। मैं अपनी बेटी को कैसे बताऊं कि खिलौनों के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैं तो मुश्किल से घर का खर्चा चला पाती हूँ। बच्चों के लिए 2 वक्त के खाने का इंतजाम मुश्किल से हो पाता है। माँ को चुप देखकर मिंकी फिर से बोलती है, अरे माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मैं कोई महंगा खिलौना लाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आपने जो पैसे इस बॉक्स में रखे हैं उसी से हमारा खिलौना आ जाएगा। मिंकी चिड़िया की बातें सुनने के बाद टूनी चिड़िया बोलती है, मिंकी बेटा, इस बॉक्स में जो पैसे हैं वो मैं चिंकी की शादी के लिए रखी हूँ। जब तुम्हारी चिंकी दीदी की शादी होगी तब तुम्हें अच्छी सी ड्रेस दिलाऊंगी। माँ की बात सुनने के बाद मिंकी बोली, माँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको बस एक खिलौने खरीदने के लिए बोल रही हूँ, तो आप मुझे खिलौना खरीद के नहीं दे रही हो और दीदी की शादी के लिए अभी से पैसा जमा कर रही हो। आप मुझसे नहीं, बस दीदी से ही प्यार करती हो। मिंकी चिड़िया की बातें सुनने के बाद टूनी समझ जाती है कि मिंकी अभी छोटी है, उसे कैसे पता कि गरीबी क्या होती है। चिंकी चिड़िया अपनी माँ से कहती है, माँ, मिंकी तो मेरी प्यारी सी छोटी बहन है। आप हमारी शादी की अभी से क्यों चिंता कर रही हो? हमारी शादी होने में बहुत समय है, तब तक पैसे का कहीं न कहीं से इंतजाम हो जाएगा। आप मिंकी के लिए एक अच्छा सा खिलौना ला दीजिए। टूनी चिड़िया अपनी बड़ी बेटी चिंकी की ये बातें सुनकर समझ जाती है कि चिंकी अपनी बहन की खुशी के लिए ऐसा बोल रही है। फिर टूनी कहती है, चिंकी बेटी, मैं तो काम से लेट आऊंगी, तब तक बाजार बंद हो जाता है। कल तुम दोनों बहन बाजार जाकर मिंकी की पसंद का खिलौना ले आना। अगले दिन टूनी चिड़िया काम पर चली जाती है और चिंकी मिंकी को लेकर बाजार चली जाती है। बाजार जाकर चिंकी मिंकी से कहती है, बहन, तुम्हें कौन सा खिलौना चाहिए? मिंकी कुछ देर इधर उधर देखती है, तभी उसकी नजर एक गुलदस्ते की दुकान पर जाती है। दीदी, मुझे ये फूल वाला खिलौना चाहिए। मिंकी की बात सुनकर चिंकी कहती है, बहन, ये कोई खिलौना नहीं है, ये तो घर सजाने का एक फूल है। तू तो बोल रही थी कि तुझे खिलौना चाहिए। दीदी, मुझे तो यही खिलौना चाहिए, मेरे लिए तो ये भी खिलौना है। मिंकी की बातें सुनने के बाद चिंकी फूल वाले के पास जाती है और उससे कहती है, अरे कबूतर भैया, आपने ये फूल बेचने का बिजनेस कब से शुरू कर दिया? और बताइए, एक फूल का गुलदस्ता कितने का है? चिंकी बहन, एक फूल का गुलदस्ता 500 रुपए का है। बताओ कितने पीस दे दूं? अरे कबूतर भैया, इतना महंगा गुलदस्ता, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है। चिंकी चिड़िया की बातें सुनने के बाद कबूतर बोला, चिंकी बहन, तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो भी मैं तुम्हें एक गुलदस्ता दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। कबूतर भैया, कौन सा काम करना होगा? चिंकी बहन, मैं तुम्हें ये गुलदस्ता फ्री में दे रहा हूँ। इसके साथ मैं तुम्हें एक नन्हा सा पौधा दे रहा हूँ। तुम इसको अपने घर के पास लगाना, इसकी अच्छे से देखभाल करना, तुम्हारे जीवन के लिए भी अच्छा होगा। यही तुम्हारे गुलदस्ते की कीमत है। कबूतर की बातें सुनने के बाद चिंकी खुश हो जाती है और कबूतर से कहती है, कबूतर भैया, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं इस पौधे की अच्छे से देखभाल करूंगी। और फिर इसके बाद चिंकी गुलदस्ते के साथ पौधा लेकर अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद उस पौधे को अपने बगीचे में लगा देती है। शाम होने के बाद टूनी चिड़िया अपने घर आती है तो अपनी बेटी के सामने फूल का गुलदस्ता देखती है तो कहती है, बेटी, तुम यही खिलौना बाजार से लाई हो? बहुत अच्छा है, कितने का लाई हो? माँ, इस खिलौने का एक भी पैसा नहीं लगा, इसके लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ा है। अरे, तुम दोनों को काम करना पड़ा? पैसे कम पड़ गए थे क्या? तभी चिंकी चिड़िया अपनी माँ को सारी बातें बताती है। टूनी चिड़िया ये सब सुनकर कहती है, अच्छा, कहाँ पर लगाया है वो पौधा? मुझे भी दिखाओ। इसके बाद टूनी चिड़िया को वो पौधा दिखाती है। पौधा देखने के बाद टूनी कहती है, अरे, ये पौधा किसका है? माँ, हमें क्या पता ये किसका पौधा है? ये तो बड़ा होने के बाद ही पता चल पाएगा कि किस फल का पौधा है ये।
और ऐसे ही कुछ समय बीतता है। कुछ दिन बीतने के बाद पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें लाल लाल फल आ जाते हैं। एक दिन चिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ चलो आज बगीचे में घूम कर आते हैं। हाँ बेटा चलो, कई दिनों से बगीचे को नहीं देखा है। दोनों माँ बेटी जैसे ही बगीचे में जाती है तो दोनों की नज़र उसी पेड़ पर जाती है जिस पेड़ को चिंकी ने लगाया था। ये सब देखकर चिंकी अपने माँ से कहती है, अरे माँ इस पेड़ पर तो फल भी लग गए हैं, पता नहीं कौन से फल हैं ये। चिंकी बेटा ये संतरा है। माँ इस पेड़ पर तो बहुत सारे फल लगे हुए हैं, क्यों न हम इन्हें तोड़कर बाजार में बेच दे, कुछ पैसे भी आ जाएंगे। चिंकी बेटी तुम सही कह रही हो। इसके बाद टूनी चिड़िया संतरा तोड़कर बाजार में बेचने जाती है। टूनी के संतरा हाथों हाथ बिक जाते हैं क्योंकि टूनी के संतरा बहुत मीठे और रसीले थे। अच्छे दामों पर टूनी की संतरा बिकती है। टूनी रोज संतरा तोड़ती और बाजार में बेचने जाती। टूनी को संतरा के अच्छे दाम मिल जाते थे। कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया अमीर हो जाती है। ये सब देखने के बाद टूनी की बड़ी बेटी चिंकी टूनी से कहती है, माँ अब हम कितने अमीर हो गए। किसी समय पर हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं होते थे और आज देखो हम गरीबों को भी खाना खिला सकते हैं। हमारा किस्मत कितना बदल गया है। चिंकी की बात सुनकर टूनी कहती है, चिंकी बेटा ये सब तो मिंकी की वजह से हुआ है। हमारे लिए तो मिंकी ही भगवान का रूप है। मिंकी अगर खिलौने की जिद नहीं करती तो ये संतरा का पौधा हमारे तक नहीं पहुंच पाता। ये सब बातें हो ही रही थी तभी वहाँ मिंकी चिड़िया आ जाती है और अपनी माँ टूनी से कहती है, माँ अब मैं बड़ी हो गई हूँ लेकिन फिर भी मुझे एक खिलौना चाहिए। मिंकी की बातें सुनने के बाद टूनी कहती है, मिंकी बेटी आज इस घर में जो कुछ है ये सब तुम्हारी वजह से है। तुम्हारे लिए एक खिलौना क्या मैं 1000 खिलौना भी दिला दूंगी। अरे माँ मैं तो मजाक कर रही थी। और इसके बाद सभी खुशी खुशी घर में रहने लगे। तो प्यारे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कहानी कैसी लगी।